हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज JH एग्जाम प्लेक्स। और मैं प्रीति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। और आज मैं आप लोगों को जूलॉजी का क्लास 5 लेने जा रही हूँ बच्चों। क्लास 5 है आज, तो पांचवा क्लास आज मैं लेने जा रही हूँ। तो पहले का जो 4 क्लास हमारा लगा है इस चैनल के माध्यम से, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, वो आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसपे आप जाकर के मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, और वहां से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों जूलॉजी, जो कि आपका माइनर पेपर है ग्रेजुएशन का। ठीक है, सेमेस्टर 3 का हम लोग जूलॉजी पेपर पढ़ रहे हैं, जो कि माइनर पेपर है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल्स है बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। और ये किस में प्रेजेंट रहता है? एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, किस में प्रेजेंट रहता है? ये एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले देखेंगे। आज हम लोग 5वां क्लास लगाने वाले बच्चों, 5th क्लास है आपका माइनर पेपर का, जिसमें लाइसोसोम्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है एनिमल सेल के अंदर। कहाँ प्रेजेंट रहता है ये? एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब एनिमल सेल की बात हम लोग करेंगे, तो एनिमल सेल का डायग्राम अगर मैं आप लोग को बता दूं, तो एनिमल सेल में कैसा डायग्राम होता है बच्चों? जनरली एक एनिमल सेल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, और इसमें बाहर का लेयर जो कि और सभी सेल में होता है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ इसकी एक ही झिल्ली रहती है, एक ही मेम्ब्रेन रहता है, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं हम लोग। तो सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहता है इसके पास। एक ही झिल्ली है, एक ही लेयर है ना। इसमें एक और लेयर प्रेजेंट नहीं होता। ये बात आप लोग एकदम याद कर लेना है ना, कि एनिमल सेल ही एक ऐसा सेल है बच्चों, जिसमें बाहर की एक और झिल्ली, जिसका नाम क्या है? सेल वॉल, वो इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, इसमें एक ही झिल्ली रहती है बच्चों, जिसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई? अब देखिए, एक एनिमल सेल की बात हम लोग करेंगे, तो एक एनिमल का सेल यूकैरियोटिक सेल होता है। कैसा सेल होता है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, जब हम लोग यूकैरियोटिक की बात कर लेंगे, तो एनिमल सेल के अंदर में न्यूक्लियस मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। केंद्रक हिंदी में बोलते हैं। अब आप लोग ग्रेजुएशन में हो बच्चों, तो आई थिंक आप लोग मैच्योर हो गए हो, है ना। तो आप लोग को इतनी बातें पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो। तो बायोलॉजी की कुछ कुछ बेसिक बातें जो है, वो आप लोग जो है वो पता कर लेना चाहिए अभी तक, है ना। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर जीरो से लेकर हीरो बनाने के लिए आए हैं आप लोग को, है ना। यानी बेसिक से मैं आपको बताऊंगी बच्चों, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बेसिक बता रही हूँ। ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या रहता है? एक ही मेम्ब्रेन, एक ही झिल्ली रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसके अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे बच्चों, है ना। बहुत, जितने भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है सभी के सभी पाए जाएंगे इसमें। जितने भी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है वो भी पाए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें रहती हैं एक एनिमल सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको एनिमल सेल के अंदर, गोल्जी बॉडीज मिलेगा आपको एनिमल सेल के अंदर, है ना। और क्या मिलेगा बच्चों? तो एनिमल सेल के अंदर आपको लाइसोसोम्स मिलेगा, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना। आपको इसमें राइबोसोम्स मिलेगा बच्चों। राइबोसोम्स मिलेगा, तो कैसा राइबोसोम्स मिलेगा?
ATS राइबोसोम्स मिलेगा। जो बच्चे ATS राइबोसोम्स क्या होता है नहीं जानते हैं, वो मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसमें जो एक टॉपिक है आपका वो है राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में वहां पर बताया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ATS राइबोसोम्स आपको इसमें मिल जाता है यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में। ठीक है, और बीच में क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। कुछ कुछ ऐसे सेल्स है जिसमें आपको वैक्यूल्स भी मिल जाएंगे, वैक्यूल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है एनिमल सेल में, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, बाकी सारे सेल्स में ये पाया नहीं जाता है। क्या नाम है इसका, लाइसोसोम्स। इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये हिंदी में अगर हम लोग कहें इसे तो क्या है, ये आत्महत्या की थैली है। आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। थैली क्यों बोलते हैं बच्चों, थैली हम लोग इसलिए बोलते हैं, थैली हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है बच्चों, ये आत्महत्या करवा देता है। इसके सेल के अंदर कोई भी अगर जाता है तो वो अपना आत्महत्या ही करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस लाइसोसोम्स के अंदर में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है बच्चों। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और ये एसिडिक होने के वजह से यहाँ पे जो भी आएगा वो आत्महत्या ही करने के लिए आएगा, है ना। कोई बैक्टीरिया अगर हमारे सेल में जाता है, या कोई फंगस जाता है, या कोई वायरस जाएगा, तो हमारे सेल में, एनिमल्स के सेल में ये प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, लाइसोसोम। एकदम खतरनाक वाला चीज है ये, है ना। तो ये क्या करता है, उसको मार देता है, निचोड़ निचोड़ करके उसका सारा रस निकाल देता है। जैसे हम लोग जूस कैसे निकालते हैं, है ना, उसी टाइप से बैक्टीरिया का, फंगस का, वायरस का ये पूरा निचोड़ लेता है। उसका सारा एंजाइम्स, उसका सारा प्रोटीन ये खा जाता है, यानी ले लेता है अपने बॉडी के अंदर, और फिर उसको सेल से आउट कर देता है, बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बच्चों, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, है ना। फैगोसाइटोसिस को कहा जाता है सेल ईटिंग। सेल को ये खा जाता है। ठीक है, जो भी अदर सेल आते हैं सेल के अंदर, उसको ये क्या करता है, खा जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। और सेल को पीने का, है ना, अगर पीता है कोई किसी सेल को, यानी उसके लिक्विड मटेरियल को सिर्फ लेता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं है। अब देखिए फैगोसाइटोसिस ये करता कैसे है वो मैं समझा देती हूँ आपको। तो देखिए एक सेल है, मान के चलिए, इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, तो लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक बैक्टीरिया यहाँ से आ रहा है, देखिए खूब सुंदर से बैक्टीरिया आ रहा है यहाँ से। एक बैक्टीरिया चलते हुए आ रहा है एकदम आराम से, ये सोच रहा है कि वाह क्या सेल है, ये चमक रहा है पूरा, है ना। तो इसके सामने ये बैक्टीरिया सोच रहा है इसको शिकार बनाएंगे, लेकिन इसको तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर कौन बैठा हुआ है। सभी का बाप बैठा हुआ है, जिसका नाम क्या है बच्चों, लाइसोसोम्स नाम है। क्या नाम है, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम्स है, इस लाइसोसोम्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये लाइसोसोम सभी का बाप है। ये बैक्टीरिया सोच रहा है कि सेल के अंदर जाएंगे और सेल का खाना पीना खाएंगे, है ना, खाना जो बनाया है ये। लेकिन ये क्या जाने कि यहाँ पर ये आ रहा है आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, सभी का बाप है, जिसका नाम क्या है बच्चों, लाइसोसोम्स नाम है। और इसे हम लोग आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग्स कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करने आ रहा है, आत्महत्या करने आ रहा है।
बात समझ में आ गई। तो जैसे ही बैक्टीरिया इसके पास में आएगा, इसके अंदर इन हो जाएगा, और इन होने के बाद में क्या होगा, देखिए इन होने के बाद में क्या होगा, इन होने के बाद में ये जो सेल है, ये लाइसोसोम्स एक्टिव हो जाएगा और कोना के पास आ जाएगा, कॉर्नर में आ जाएगा ये, और कॉर्नर में आने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। ये जान गया है, इसको सेंस मिल गया है कि कोई अंदर में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं शुडोपोडिया। क्या बोलते हैं, शुडोपोडिया बोलते हैं। और इस शुडोपोडिया को फॉल्स फीट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फॉल्स फीट कहते हैं। ठीक है, ये सभी बातें भी आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, ताकि बाद में जब आप कॉपी से नोट्स पढ़ रहे हो तो ये सभी बातें आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो शुडोपोडिया कहते हैं इसको, फॉल्स फीट कहते हैं। ये बैक्टीरिया यहाँ पर आ रहा था बच्चों, ये बैक्टीरिया यहाँ पर आ रहा था, है ना। ये सोच रहा था सेल को हम शिकार बनाएंगे, लेकिन इसे पता नहीं यहाँ कौन बैठा हुआ है, शुडोपोडिया बना करके फॉल्स फीट। वो दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो इसी तरह से ये लाइसोसोम्स क्या करता है, फॉल्स फीट बनाता है, कि बैक्टीरिया को लगे कि वो क्या है, उसका पैर है ना, फॉल्स फीट है। तो ये यहाँ से गुजर जाएगा, यहाँ पर आ रहा है, ये नजदीक आ रहा है। अब ये क्या करेगा, इसको इसके सामने आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके सामने ये इस तरह से आ जाएगा, देखिए इसके सामने आ गया, और धीरे धीरे क्या किया, बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगा। बैक्टीरिया को अपने अंदर ये ले लेगा। क्यों ले लेगा, ये जो ऐसे बनाया था बच्चों फॉस्फेट, इसको ये अब बंद कर देगा, इसके पास में आ जाएगा, और यहाँ से ये इसको इस तरह से कवर कर देगा, बंद कर देगा। तो बैक्टीरिया इसके अंदर चला गया। अब ये क्या करता है, यहाँ पे इस सेल को, बैक्टीरिया सेल के सारे एंजाइम्स को, सारे प्रोटीन को ये निचोड़ लेता है ना, इसका सारा रस ले लेगा ये, है ना, जूस बना देगा इसका पूरा, एकदम क्या बोलेंगे उसको, पूरा एकदम पीस के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। और फिर ये क्या करता है, इसी तरह से सेल से क्या करता है, बाहर निकाल देता है इसको, इसके टुकड़ों को। किसके टुकड़ों को, बैक्टीरिया के टुकड़ों को। बैक्टीरिया के टुकड़ों को ये क्या करेगा बच्चों, बाहर निकाल देगा। ठीक है, सेल से बाहर निकाल देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, क्लियर है बात। तो लाइसोसोम्स हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, आत्महत्या की थैली है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। तो ये क्या करता है, हमारे सेल के अंदर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म अगर एंटर कर रहा है तो उसको ये खा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। क्लियर बात हो गई आप लोगों को। अब देखिए मैं पढ़ने जा रही हूँ डेफिनेशन इसका। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है, तो लाइसोसोम्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये एक वन मेंबर, एक मेम्ब्रेन का होता है। कितने मेम्ब्रेन का, एक झिल्ली है इसके पास, है ना। दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके पास कौन से एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो कि डाइजेस्ट कर लेता है किसी भी सेल को। लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व विथ वेरियस सेल प्रोसेसेस, अलग अलग सेल प्रोसेसेस के लिए ये जाना जाता है। सिर्फ ये फैगोसाइटोसिस ही नहीं करता है, बल्कि सेल को और भी बहुत सारी चीजें ये देता है। जैसे अगर ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर ये खुद फट जाए सेल के अंदर, तो पूरे सेल को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, दे ब्रेक डाउन एक्सेस और वॉर्न आउट सेल पार्ट्स। क्या करता है ये, जितने भी सेल में एक्स्ट्रा चीजें होती है उसको ये वॉर्न आउट कर देता है, मतलब सेल के बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय इनवेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो वायरस और बैक्टीरिया जा रहा है, उन सभी को ये बॉडी से बाहर कर देता है। लाइसोसोम्स आर डिफाइंड एज स्फीयर शेप। कैसा शेप होता है इसका, स्फीयर, गोल होता है ये, है ना। वेसिकल्स और सैक फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स है इसमें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, दैट हैव द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में बच्चों, अभी मैंने पूरा कहानी आपको समझाया डायग्राम बना के, है ना। तो इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में
पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो या माइक्रोमोलिक्यूल्स हो, सभी को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रहती है इसमें। तो किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो, कोई भी एंजाइम बना करके वो आया हो, उन सभी को ये क्या कर लेगा, हाइड्रोलाइज करके ब्रेक डाउन कर देगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों। तो द टर्म लाइसोसोम इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहां से आया है ये, ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है बच्चों। कौन सा वर्ड है, लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय होना या डिसॉल्व होना, और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो किसी के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम्स, जो कौन से वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से। लाइसोसोम इज एन ऑर्गेनल, ये है क्या, तो सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर रहता है, विच कैन ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज, क्या क्या ब्रेक कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ब्रेक कर देगा तो डीएनए आरएनए जो रहेगा वायरस का, बैक्टीरिया का, उसको ब्रेक कर देगा। प्रोटीन्स को ब्रेक कर सकता है, पॉलीसेक्राइड्स को ब्रेक कर सकता है, लिपिड्स को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये सभी तरह के बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ देगा, और तोड़ करके उन सभी चीजों को हमारे प्यारे प्यारे सेल को दे देगा। और जो फालतू का वेस्ट मटेरियल बॉडी बच गया था, जो डेड बॉडी बच गया, जो बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, उसको ये क्या करेगा, सेल से बाहर फेंक देगा, ठीक है। लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल, फिर से आ गया देखिए, स्फेरिकल होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टिक लगा लेंगे आप लोग, विच आर जनरेटेड फ्रॉम ट्रांस गोल्जी एपरेटस कट ऑफ एज वेसिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए ये कहां से बना है बच्चों, तो गोल्जी एपरेटस से बना है। कहां से बना है, गोल्जी एपरेटस से। देखिए गोल्जी बॉडीज जब टूटता है, गोल्जी बॉडीज जब टूटता है तो वेसिकल्स बनाता है, वो छोटे छोटे गोल गोल फॉर्म में वो टूटते चला जाता है। गोल्जी बॉडीज इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि उसका बॉडी क्या है, अलग अलग टूटता है पार्ट्स में, ठीक है। तो वही पार्ट्स फिर बाद में जाकर के क्या बनते हैं, लाइसोसोम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम्स बना कहां से है, गोल्जी बॉडीज से बना है। गोल्जी बॉडीज का जो पार्ट टूटते चला जाता है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भर जाता है, और फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। Lysosomes enclosed or contain a number of about 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कितना एंजाइम्स है इसके पास, 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है बच्चों। एंड सो फंक्शन एज पार्ट ऑफ रिसाइकलिंग सिस्टम ऑफ द सेल, क्लीनिंग अप डेब्रीज एंड वेस्ट। और इसीलिए ये सेल के डेब्रीज, सेल में जो बचा कुचा वेस्ट है, सड़ा हुआ चीज है, खराब चीज जो बच गया है, या जो भी चीजें वहां पर यूजफुल नहीं है, उन सभी चीजों को ये डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करके जो कचरा बच गया उसको बॉडी से बाहर कर देता है। तो इतना सारा फंक्शन इसका है, ठीक है। द लाइसोसोम्स आर मेड अप ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना। ये इंट्रासेलुलर भी है और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है, मतलब सेल के अंदर रह के भी ये काम कर सकता है और सेल के बाहर जाके भी ये काम कर सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कहीं भी रहे उसको ये क्या करेगा, खा जाएगा, सेल के अंदर रहे या सेल के बाहर रहे। क्लियर बात। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लाइसोसोम और मेम्ब्रेन बॉन्ड। देखिए ये बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, आप लोग इसको जरूर अंडरलाइन करिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दाने जैसा स्ट्रक्चर, बहुत छोटा होता है, और इसमें क्या भरा हुआ है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ऑरिजिन ऑफ लाइसोसोम्स इज फ्रॉम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज से होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए इस तरह का जब स्ट्रक्चर रहता है गोल्जी बॉडीज का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वहां से टूट टूट करके इस तरह गोल गोल जो है उसके जो पार्ट्स हैं गोल्जी बॉडीज के और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो टूटते रहते हैं, और टूटे हुए पार्ट्स को ही हम लोग वेसिकल्स बोलते हैं, और उन्हीं टूटे हुए पार्ट से क्या बनता है, लाइसोसोम्स बनता है। साइज इसका वेरी कर सकता है 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर तक। द वर्ड लाइसोसोम इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से बना हुआ है, अभी मैंने बताया। लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, तोड़ना, और सोमा मतलब क्या होता है, बॉडी, किसी के बॉडी को तोड़ देना, निचोड़ लेना, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। वही फंक्शन करता है फैगोसाइटोसिस के थ्रू। लाइसोसोम अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। कहाँ है लाइसोसोम, लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, धरती में, आसमान में, कहाँ है,
तो हमारे सेल के अंदर है। सेल के अंदर कहाँ है? तो हमारे सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में रहता है। कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में रहता है। ठीक है, हमारे सेल के अंदर ये कहाँ रहता है बच्चों? साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखिए। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ है या सेल के अंदर जो स्पेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी में लाइसोसोम्स रहता है। एक से ज्यादा लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, एक ही लाइसोसोम जरूरी नहीं है, बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे सेल में। एंड फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में रहता है ना, एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है बच्चों, आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। आरबीसी एक यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम वेर डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूवे। लाइसोसोम किसमें पाया जाता, किसने डिस्कवर किया है? डी ड्यूवे ने डिस्कवर किया है। कौन थे ये? बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे। सेल पर ये डिस्कवरी किए थे 1955 में, और इन्होंने ही इसका नाम क्या दिया? सुसाइडल बैग्स। ठीक है, क्या नाम दिया इन्होंने? सुसाइडल बैग्स। They are also known as suicidal bags. They are also known as suicidal bags of the cell. When cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. Very important है ना, ऑटोफैजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोफैजी बोलते हैं। मतलब अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है और खराब वर्क करने लगता है, तो हमारा लाइसोसोम्स भी खराब वर्क करने लगेगा और लाइसोसोम्स फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाता है तो क्या होगा? हमारे सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स है उसमें क्या भरा हुआ है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि हाईली एसिडिक है। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स इसके अंदर है। जो फट जाएगा तो वो सारे एंजाइम्स हमारे सेल में चला जाएगा और हमारा सेल मर जाएगा, सेल का डेथ हो जाएगा। तो ये कभी कभी अपने ही सेल को खा जाता है बच्चों, इसीलिए बोलते हैं जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, है ना। तो ये लाइसोसोम्स वही है, जिस थाली में खाता है, जिस सेल में रहता है उसी में छेद कर देता है, मतलब उसी को ये खा जाता है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोफैजी। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोफैजी। दे प्रोसेस डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑन रिलीज ऑफ दिस एंजाइम दे कॉज डेथ ऑफ द सेल। बात समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, lysosomes are sphere shaped sac filled with hydrolytic enzymes that have the capability to break down many type of biomolecules। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। यही एक मेन डेफिनेशन हो गया आपका लाइसोसोम्स का। ठीक है, कि ये ऑलमोस्ट सभी तरह के बायोमोलिक्यूल्स को ये क्या कर सकता है? ब्रेक डाउन कर सकता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है बच्चों? तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन एट एसिडिक पीएच। पीएच एसिडिक भी रहेगा तो भी ये काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो भरा हुआ है वो खुद एसिडिक है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन है डाइजेशन करना, दूसरे सेल को खा जाना फैगोसाइटोसिस के थ्रू, और वो चाहे तो इंट्रासेलुलर भी कर सकता है, चाहे तो एक्स्ट्रा सेलुलर भी कर सकता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, to digest food the lysosome membrane fuses with the membrane of food vacuoles and squirts the enzyme inside, है ना। देखिए कैसे काम करता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे करेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे करेगा? तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा? सबसे पहले ये वैक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा। किसके साथ? वैक्यूल्स के साथ। कैसे वैक्यूल्स के साथ? फूड वैक्यूल्स के साथ। एंड स्क्वर्ट्स द एंजाइम इनसाइड, और क्या करेगा? अपना जो एंजाइम है उसको ये अंदर अंदर डाल देगा। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूजेस थ्रू द वैक्यूल मेम्ब्रेन एंड एंटर्स द सेल टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। अब ये क्या करता है? देखिए समझिए, ये सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स क्या किया? इस बैक्टीरिया को खा गया, खाने के बाद इसका सारा एंजाइम्स ले लिया और सारे एंजाइम्स को किस में जमा कर दिया? वैक्यूल्स में। ये कौन सा वैक्यूल्स है? फूड वैक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या जमा किया है? ये इसके पास जगह नहीं ना बचेगा बच्चों। लाइसोसोम्स अगर सभी चीजें अपने ही पास रखने लगे तो इसका जगह फुल हो जाएगा और ये फट जाएगा, और फट जाएगा तो फिर सेल को खराब कर देगा ये। तो इसलिए ये अपने पास सब जमा करके नहीं रखता है, जो भी ये डाइजेस्ट किया है खाना पीना वो कहाँ दे देता है? फूड वैक्यूल्स को।
और इस फूड वैक्यूल्स के थ्रू वहां चला जाता है जहां से हमें एनर्जी और ग्रोथ मिलती है, यानी मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे करता है? प्राइमरी लाइसोसोम सिक्रीट हाइड्रोलाइसिस आउटसाइड द एक्सोसाइटोसिस रिजल्टिंग इन द डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। एग्जाम्पल सैप्रोफाइटिक फंगाई। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई फंगस बाहर में आया हुआ है, लाइसोसोम्स को पता चल गया। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, अपना जो मटेरियल है यानी अपना जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसको बाहर छिड़क देता है। यहाँ से बनाएगा ये वही फॉल्स फीट दैट इज शुडोपोडिया, और शुडोपोडिया बना के ये खुद बाहर नहीं जाता है, अपने एंजाइम्स को उस पर छिड़क देता है और उस एंजाइम्स की वजह से वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होके मर जाता है। बात समझ में आ गई? तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैसे होगा आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है बच्चों हेट्रोफैजी। तो ये तीन तरह से करता है, इंट्रासेलुलर करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर करेगा और कैसे करेगा, हेट्रोफैजी तरीके से। दे टेकिंग इनटू द सेल of exogenous material by phagocytosis or pinocytosis and the digestion of the ingested material after fusion of the newly formed vacuole with a lysosome। है ना, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हेट्रोफैजी का मतलब ये किसी के साथ मिल करके काम कर रहा है। किसके साथ? फिर से अगेन वैक्यूल्स के साथ। ये क्या करता है, एक्सोजीनस मटेरियल मतलब सेल के बाहर में जो मटेरियल है, देखिए सेल के बाहर में जो मटेरियल है उसको पहले ये क्या करेगा, पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर ले लेगा। ठीक है, अंदर लेने के बाद क्या करेगा, इंजेस्टेड मटेरियल आफ्टर फ्यूजन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड वैक्यूल्स विथ लाइसोसोम, और ये क्या करेगा, अपने आप में ले लिया और फिर जो नया नया वैक्यूल सेल के अंदर बनेगा उसके साथ ये कंबाइन होकर के काम करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोफैजी बोलेंगे। ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, कौन कौन, लाइसोसोम और वैक्यूल्स जब आपस में मिल जाएंगे बच्चों तो इनको हम लोग हेटेरोफैजी बोलते हैं। और इस तरह से दोनों मिल करके एक साथ में काम करेगा, एक साथ में डाइजेस्ट करने का काम करेगा और सेल को फिर देगा बाकी फंक्शंस के लिए। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से तीन तरीके से ये काम करता है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड हेटेरोफैजी। क्लियर? as lysosomes remove junk that may accumulate in the cell helping to prevent disease। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैंने पहले ही बताया था कि लाइसोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स इन एनिमल सेल। बिकॉज क्यों? क्योंकि एनिमल्स के पास जो डिजीजेस हो रही हैं वो हमारे पर्टिकुलर सेल्स के थ्रू हो रही है बच्चों। तो वो सभी सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट है और लाइसोसोम्स अगर अच्छे से वर्क करेगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो सारे डिजीजेस को फैगोसाइटोसिस के थ्रू खा जाता है बच्चों। डिजीज होने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये खा जाता है। ठीक है, और जितने भी जंक है हमारे सेल के अंदर, जो भी कचरा आप खा रहे हो, गुपचुप चाट, ये वो पिज्जा बर्गर खा खा के जो हम लोग सेल में पहुंचा रहे हैं, उन सभी जंक को ये क्लीन करने का काम करता है ना, जंक क्लीनर है ये। तो ये हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, इतना सिस्टम हमारे बॉडी में बना हुआ है बच्चों, फिर भी हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी हम लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। इसका कारण बस ये है कि हम अपने हैबिट को नहीं सुधार रहे हैं और हम कहीं ना कहीं आलसी हो गए हैं। हमें एसी में रहने की आदत हो गई है, हमें ठंडे पानी पीने की आदत हो गई है, 10-10 दिन तक फ्रिज में खाना रख करके लोग खाते हैं। तो ये सब जो हैबिट है जिसकी वजह से हम अपने लाइसोसोम्स को खराब कर दे रहे हैं, हम अपने सेल को खराब कर दे रहे, उसको काम ही नहीं करने दे रहे बच्चों। जब भी कुछ हुआ तुरंत दवा खा लिए। तो दवा अगर हमारे बॉडी में काम करेगा बच्चों, दवा हमारे बॉडी में अगर काम कर रहा है तो हमारा सेल ऑर्गेनल्स तो काम नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप दवा ले रहे हैं तो आप दवा से ही काम कर लीजिए, तो फिर मेरा काम तो है नहीं। तो वो हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सो जाएगा। लाइसोसोम्स हमारा काम कब करेगा? जब बैक्टीरिया फंगस वायरस आपके सेल के अंदर जाएगा, और जब बैक्टीरिया फंगस वायरस आपके सेल के अंदर आएगा तो लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है। लेकिन हम लोग जैसे ही जाते हैं टेस्ट करवाने तो हमें पता लग जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ गया है, दैट मीन्स बैक्टीरिया का काउंट बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर हमें तुरंत सजेस्ट कर देते हैं दवाई खाने के लिए, और जब हम दवाई खा लेते हैं तो लाइसोसोम का काम खत्म, तो लाइसोसोम आराम करेगा। लाइसोसोम्स को तो हम लोग रेस्ट करने बोले ना, क्योंकि उसका काम हम लोग कहाँ से करवा रहे हैं? दवा से करवा रहे हैं। बात समझ में आ गई आप लोग को? तो ये हमारा लाइसोसोम्स जो है
वो जंक क्लीनर है बच्चों, हमारे बॉडी में जंक को भी क्लीन करने का काम करता है। नेक्स्ट फिर से आते हैं ऑटोफैजी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने ही सेल को ये कई बार खा जाता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफैजी। A normal physiological process that deals with the destruction of cell in the body. It is essential for maintaining homeostasis for normal functioning by protein degradation, turnover of destroyed cell organelles for new cell formation, है ना। और नए सेल के फॉर्मेशन के लिए पुराने सेल का मरना भी जरूरी होता है ना। क्यों? क्योंकि हमें होम्योस्टैटिस भी मेंटेन करना है बच्चों फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, प्रोटीन डिग्रेडेशन, है ना। बहुत सारा फंक्शन हमारे बॉडी में होता है जिसके वजह से हमारा बॉडी जो है वो चलता है। तो पुराना सेल अगर रहेगा हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय के लिए बच्चों, तो वो कैंसरस हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स भर गया है ना। तो इसलिए पुराने सेल्स को खत्म करने के लिए भी कई बार लाइसोसोम्स जो है वो आत्महत्या की थैली को खोल देता है और अपने सारे एंजाइम्स को छिड़क देता है अपने ही सेल में और खुद भी मर जाता है। आत्महत्या वो खुद भी कर लेता है, इसीलिए भी हम लोग इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। बात समझ में आ गया। फिर है बच्चों ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब वही हो गया खुद के सेल को ब्रेक डाउन कर लेना। इट रिफर्स टू द सेल्फ किलिंग। सेल्फ किलिंग, सेल्फ किलिंग क्या हो गया? अपने आप को ही मार लेना। of an entire set of cells by the breakdown of lysosomes membrane. It occurs during amphibian and insect metamorphosis fertilization. और ये कब होता है? जब एम्फीबियंस का या इंसेक्ट्स का मेटामॉर्फोसिस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या होता है बच्चों? लाइसोसोम्स जो है उसका बाहर का लेयर ब्रेक कर जाता है, बाहर का मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाता है। या फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, और जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो स्पर्म का ऊपर का हेड को हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, तो वो फट जाता है, वो बाहर का मेम्ब्रेन खुल जाएगा और वहां से जो न्यूक्लियस है वो बाहर आएगा, ओवम के अंदर जाएगा और वहां पर जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए भी कई बार ये चीज होता है, ऑटोलाइसिस एंड इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के टाइम में होता है। ठीक है, बात समझ में आप लोग को आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन में कैसे रोल है। तो मैंने अभी बताया, उसी बात को मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लेंगे, है ना, जो मैंने अभी बता दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार और। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म हेड इज अ जाइंट लाइसोसोम। देखिए, एक स्पर्म के हेड को अगर हम लोग देखेंगे तो एक स्पर्म के हेड में इस तरह से लाइसोसोम्स, जाइंट लाइसोसोम्स रहता है ना, बहुत बड़ा बड़ा लाइसोसोम्स रहता है स्पर्म के हेड में, जिसको हम लोग एक्रोसोम्स कहते हैं बच्चों, एक्रोसोम्स कहते हैं, है ना। तो जब ये ओवम से फर्टिलाइज करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जब ये ओवम के न्यूक्लियस से टकराएगा, है ना, यहाँ पर आ गया स्पर्म का हेड, इसके अंदर है लाइसोसोम, ये टेल हो गया। तो जैसे ही स्पर्म ओवम के अंदर आएगा बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन खुलेगा और ये जो एक्रोसोम का मेम्ब्रेन है ये भी ब्रेक डाउन कर जाएगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद इसका जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लाइसोसोम्स, है ना। क्यों हो रहा है ये? फर्टिलाइजेशन के लिए। स्पर्म हेड इज अ जाइंट लाइसोसोम दैट रप्चर्स एंड रिलीजेस लाइटिक एंजाइम लाइक, कौन सा एंजाइम ये रिलीज करता है स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के टाइम? देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। हाइलोरोनिडेज ऑन द सरफेस ऑफ एग, इसके सरफेस, एग के सरफेस पे ये कौन सा एंजाइम लाता है बच्चों? हाइलोरोनिडेज। दिस प्रोवाइड द वे फॉर स्पर्म एंट्री इनटू द एग, और ये एक रास्ता बनाता है स्पर्म एंट्री का एग में बाय डाइजेस्टिंग द एग मेम्ब्रेन, है ना। एग मेम्ब्रेन को ये डाइजेस्ट कर लेता है, खा जाता है और इसी से एक रास्ता बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाउ द सेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइसोसोम रप्चर। अब देखिए,
एक सेल को लाइसोसोम के रप्चर से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। मैंने अभी बताया आपको कि लाइसोसोम खुद ही जो है वो ब्रेक डाउन कर लेगा और आत्महत्या कर लेता है, वो पूरे सेल को, अपने ही सेल को खा जाता है ना, ऑटोलाइसिस करके। तो ये कैसे प्रिवेंट करे, देखिए लाइसोसोम्स कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके पास बहुत सारा अलग अलग टाइप का एंजाइम्स होता है। एसिड हाइड्रोलाइसिस जो कि एसिडिक होता है, दैट ब्रेक डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, सभी को ये तोड़ सकता है। their enzymes are active only in the lysosomes acidic interior. Their acid dependent activity protects the cell from cell degradation in case of lysosomal leakage or rupture, since the pH of the cell is neutral to slightly alkaline. देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से समझेंगे इसको। इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स है बच्चों, और जो कैसा है, एसिडिक है नेचर में, और ये सभी तरह की चीजों को ब्रेक डाउन कर सकता है। बट these enzymes are active only in the lysosome acidic interior, मतलब वो एंजाइम तभी काम करता है जब वो लाइसोसोम्स के अंदर है ना। वो एंजाइम्स तभी काम करेगा जब वो कहाँ है, लाइसोसोम्स के अंदर है। देयर एसिड डिपेंडेंट एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम सेल्फ डिग्रेडेशन, और ये इसीलिए ये इसके अंदर ही काम करता है, बाहर नहीं काम करता है, इसीलिए हमारा सेल जो है वो बचा हुआ रहता है बच्चों, है ना, बचा हुआ रहता है। इन केस ऑफ लाइसोसोम लीकेज और रप्चर, इन केस, है ना, इन केस अगर यहाँ से लीकेज हो जाए, कहीं से कोई छेद हो जाए या रप्चर, ये मेम्ब्रेन फट जाए, उसी को ना बोलते हैं ऑटोलाइसिस, है ना, अगर फट जाए, सिंस द पीएच ऑफ द सेल इज न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो पीएच सेल का कैसा होता है बच्चों, एक सेल का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल, ये भी आप लिख लेंगे, सेल का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, अल्कलाइन हो जाएगा, और फिर हमारा सेल जो है वो मर सकता है या बच सकता है इसी तरह से। तो हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं, एक सेल को पीएच चेंज कर। बात समझ में आ गया? चलिए अब लाइसोसोम्स का केमिकल कॉम्पोजिशन हम लोग देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स किन किन चीजों से बना हुआ है। 50 से 60 इसमें हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है बच्चों, 50 से 60 हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है इसके अंदर, है ना, लगभग कितने हैं, 50 से 60 एसिड हाइड्रोलाइसिस है, जैसे न्यूक्लियेसिस ग्रुप है, प्रोटीएजेस ग्रुप है। न्यूक्लियेसिस ग्रुप किसको तोड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीएजेस प्रोटीन को, ग्लाइकोसाइडेज ग्लूकोज को, लाइपेजेस लिपिड को, फॉस्फेटेजेस फॉस्फेट ग्रुप को, सल्फेटेजेस सल्फेट ग्रुप को, एंड फॉस्फोलिपिड्स जो फॉस्फोलाइपेजेस जो है वो फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ेगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो लगभग इसके पास 50 से 60 तरह के हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है, जिसमें अलग अलग ग्रुप के एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम है, न्यूक्लियेजेस है, प्रोटीएजेस है, ग्लाइकोसाइडेजेस है, लाइपेजेस है, फॉस्फेटेजेस है, सल्फेटेजेस है, एंड फॉस्फोलाइपेजेस है। ठीक है, तो इतने तरह के अलग अलग ग्रुप के एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, सेल को भी ये मार सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। These enzymes take up the function of degrading or breaking macromolecules on biological matter. ठीक है, ये किसी भी तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स को खा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। The acid hydrolases are hydrolytic enzymes that are active under acidic condition. और इसके अंदर जो एंजाइम्स है बच्चों, वो एसिडिक कंडीशन में ही अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। अगर इसको वो कंडीशन नहीं मिलता है तो ये एंजाइम भी पूरा वेस्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसको पर्टिकुलर पीएच चाहिए बच्चों। द ल्यूमेन इज मेंटेन्ड एट एन एसिडिक पीएच बाय एन H+ ATPase in the membrane that pumps hydrogen plus into the lysosomes. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया सेल और इसके अंदर हो गया लाइसोसोम। तो सेल हमेशा जब भी एसिडिक कंडीशन होगा, आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं बच्चों, एसिडिक अगर हम लोग बोलते हैं तो एसिडिटी कैसे बढ़ती है, H+ आयंस की वजह से। जितना ज्यादा H+ आयंस रिलीज होगा उतना ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अंदर पंपिंग होते रहता है किसका, H+ आयन का, है ना, बाहर से सेल्स के थ्रू, और इसी वजह से यहाँ पर हमेशा कौन सा एनवायरनमेंट बना रहता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बना हुआ रहता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास कितने तरह का लाइसोसोम्स है, देखिए पहला है प्राइमरी लाइसोसोम्स। पहला क्या है,
प्राइमरी लाइसोसोम। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ये क्या काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी थैलियां हैं ये, छोटी छोटी दाने जैसे स्ट्रक्चर। एनक्लोजिंग एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, और ये कौन से एंजाइम्स को स्टोर करके रखता है, जो राइबोसोम सिक्रीट करता है। राइबोसोम्स क्या सिक्रीट करता है बच्चों, याद करिए, कल मैंने पढ़ाया था, प्रोटीन सिक्रीट करता है। प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, राइबोसोम्स को बोलते हैं। और प्रोटीन से ही क्या बनता है, एंजाइम्स बनता है ना। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि राइबोसोम्स के थ्रू बने हैं, वही एंजाइम्स को ये लाइसोसोम्स स्टोर करता है एंड स्टोर्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसफर्ड टू गोल्जी बॉडीज, है ना। और फिर ये कहाँ ले जाता है उसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कहाँ जाता है, गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज में क्या होता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटीन को कपड़ा वपड़ा पहना के पूरा डिजाइन विजाइन मार के जहां फिर भेजना है वहां पर ये भेज देता है। कौन भेजता है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोटीन्स को स्टोर करता है प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो कि राइबोसोम्स बनाया है, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, हेट्रोफैगोसोम्स। हेट्रोफैगोसोम्स क्या है, डाइजेस्टिव वैक्यूल है। वैक्यूल ही कन्वर्ट हो जाता है लाइसोसोम में, है ना। और ये डाइजेशन का काम करता है, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी तरह के जो फालतू के सेल्स आ रहे हैं, जैसे आपका फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उन सभी को ये खा जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। देखिए लिखा हुआ है, द मटेरियल्स इनगल्फ थ्रू फैगोसाइटोसिस, किसके थ्रू, फैगोसाइटोसिस के थ्रू, एंड डाइजेस्टेड बाय एंजाइम ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। और इसमें प्राइमरी लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स स्टोर किया था, वही बाद में कन्वर्ट होकर के क्या बन जाता है, हेट्रोफाइगोसोम। किसके साथ, अभी मैंने आपको फिगर से बताया था पीछे, है ना, कि वैक्यूल के साथ में कौन मिल जाएगा, लाइसोसोम, और हेट्रोफैगोसोम बनाता है ये। और यही हेट्रोफैगोसोम जो है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेसिडुअल बॉडीज आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डाइजेशन। जब किसी भी बॉडी का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है तो रेसिडुअल बॉडीज बच जाता है, यानी थोड़े थोड़े टुकड़े बच जाते हैं। इन अमीबा दे आर रिमूव्ड बाय डिफेक्शन, अदरवाइज दे आर एक्युमुलेटेड लाइक पिगमेंट इंक्लूजन्स इन नर्व सेल। देखिए, अमीबा में इसको हटा दिया जाता है, डिफेकेशन मतलब वो अपने वेस्ट मटेरियल के थ्रू, अमीबा जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है तो वो सारे पिगमेंट्स को, वो सारे स्टोर्ड मटेरियल को, रेसिडुअल बॉडीज को बॉडी से बाहर फेंक देता है। लेकिन और सब सेल में ये क्या होता है, एक्युमुलेट, जमा हो जाता है, लाइक पिगमेंट इंक्लूजन, पिगमेंट इंक्लूजन के जैसा, कहाँ पे, हमारे नर्व सेल्स में, ठीक है। और दूसरा टाइप का कौन है बच्चों, ऑटोफैजिक वैक्यूल। ऑटोफैजिक वैक्यूल मतलब, ऑटो मतलब क्या हो गया, खुद का, है ना। तो ये एक ऐसा वैक्यूल है जो कि लाइसोसोम्स बन जाएगा बाद में। वैक्यूल ही लाइसोसोम्स बनता है बच्चों बाद में, ये जान लीजिए आप लोग कई बार। तो वैक्यूल्स, ये कैसा वैक्यूल्स है, a special scenario in normal cells where a part of the cell mitochondrion or endoplasmic reticulum is in lysosome for digestion, है ना। तब ये क्या बनता है, ऑटोफैजिक वैक्यूल। कब बनता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको डाइजेस्ट करना हो, ठीक है। एक स्पेशल सिनेरियो होता है हमारे सेल में, जिसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ द सेल, सेल का पार्ट कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन लाइसोसोम फॉर डाइजेशन। अगर वो लाइसोसोम्स के अंदर चला जाता है गलती से, है ना, लाइसोसोम्स के अंदर कौन आ जाएगा, या तो माइटोकॉन्ड्रिया या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर गलती से आ जाता है और लाइसोसोम्स उसको खा जाता है, तो उसी को हम लोग कौन सा वैक्यूल्स या कौन सा लाइसोसोम्स बोलते हैं, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स या ऑटोफैजिक लाइसोसोम, क्योंकि वो खुद के सेल के पार्ट्स को ही खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इतने टाइप्स के लाइसोसोम्स प्रेजेंट है बच्चों, सभी के अलग अलग टाइप्स है, लेकिन एक ही टाइप अलग अलग कंडीशन में बदल जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है बच्चों, लेकिन टाइप वही है, लाइसोसोम वही है। वैक्यूल से बनता है, गोल्जी बॉडी से टूट करके बनता है, एंडोप्लाज्मिक से टूट करके बनता है। चलिए, मेरा कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि बताइए लाइसोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स, बताइएगा, हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लाइसोसोम्स को किसने डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों कि लाइसोसोम्स के अंदर
पीएच जो है वो कैसा रहता है, पीएच कैसा रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, लाइसोसोम्स के अंदर में पीएच कैसा रहता है, आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे हमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, क्लास से बने रहे। और मैं हूँ प्रीति, और आप सभी हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना है बच्चों, ताकि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, विनोबा भावे के अंदर माइनर पेपर के लिए टेंशन लेके बैठे हैं, वो सभी अपना टेंशन फ्री कर सके। थैंक यू वेरी मच।